गलाती 2 उसके 20 के अनुसार क्या पौलुस इस बात को इसलिए कह रहा है कि वह मजबूर है? क्या पौलुस इसलिए कह रहा है कि उसे किसी ने दबाव दिया है? क्या वो किसी दबाव में ये बोल रहा है अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है? परमेश्वर के अजीजों, आप दबाव में नहीं स्वतंत्रता में प्रभु में बढ़ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, अगर आज इस वचन को सुनने के लिए आपने निर्णय लिया है तो आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन बातों को सुनने के बाद आप बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। याकूब कहता है, तेरा विश्वास अगर कार्य सहित नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है। उसी प्रकार वचन सुनने के बाद अगर आप वचन के अनुसार काम ना करें तो आपने जीवित वचन को नहीं बल्कि आपने मरे हुए वचन को सुना है। जिस वचन को आप सुन रहे हैं उस वचन में जीवन नहीं है, वो वचन मरा हुआ है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन मुर्दों को जिंदा करता है। परमेश्वर का वचन जो थके हुए हैं उनको बल देता है। परमेश्वर का वचन जो मर चुके हैं उनमें जीवन लाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अजीजों, पाप में मरे हुए लोगों को दोबारा धार्मिकता में जिंदा करता है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, और उस वचन को अगर आप जीवित अवस्था में जीवित वचन की तरह अगर आप ग्रहण ना करें तो मुझे नहीं लगता आज का प्रचार भी आपके लिए आशीषित होगा। हाँ, थोड़ा बहुत नुक्स आप जरूर निकाल लेंगे। यहाँ पे शायद ये बोलना चाहिए था और इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। प्रचार प्रेजेंटेशन नहीं है, संदेश प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप एक प्रचार को, एक संदेश को एज ए प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, बस ये सोचकर कि चलो बोलना ही है या सुनना ही है या बोलना जरूरी है, तो परमेश्वर के अजीजों माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। वचन को प्रेजेंटेशन की तरह मत लीजिए, वचन को वचन की तरह लीजिए, क्योंकि वचन जिंदा है। क्या आप मजबूर है इस प्रचार को सुनने के लिए, या आप स्वतंत्र है, या आप आनंदित है? आप परमेश्वर के वचन को मजबूरी में ग्रहण कर रहे हैं या आनंदित होकर ग्रहण कर रहे हैं? क्या किसी ने आप पर दबाव बनाया है कि तुझे प्रार्थना करना है, या किसी डर से आप प्रार्थना करते हैं, या किसी परमेश्वर के अजीजों दबाव में आप प्रार्थना कर रहे हैं? आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों किसी दबाव में कर रहे हैं या आनंदित होकर आप कर रहे हैं? अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो किसी दबाव में पढ़ रहे हैं या आप आनंदित होकर पढ़ रहे हैं? अगर आप आराधना कर रहे हैं तो किसी दबाव में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, या आनंदित होकर कर रहे हैं? इस बात का विचार करना पड़ेगा आपको। आप मजबूरी में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। कितना दिन करेंगे आप मजबूरी में? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल? उसके बाद एक दिन वो मजबूरी आप पर हावी हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। किस मजबूरी की वजह से आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, आपकी मजबूरी शायद एक दिन आप पर हावी हो जाएगी और आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। जो लोग मजबूरी में आराधना करते हैं, जो लोग मजबूरी में प्रार्थना करते हैं, जो लोग मजबूरी में परमेश्वर के अजीजों वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनका जीवन ज्यादा दिन तक प्रभु के साथ नहीं चल पाता। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। फिलिपियो 4 उसके 4 में लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु में आनंदित रहो। मैं आज प्रभु में आनंदित रहने के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा, मैं ये बताऊंगा, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आनंदित होकर आप प्रभु के लिए काम नहीं करते हैं, अगर प्रभु में बढ़ना आपकी मजबूरी है, अगर बाइबल पढ़ना आपकी मजबूरी है, प्रार्थना करना आपकी मजबूरी है, माफ कीजिएगा, ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे आप। वो अंत आने वाला है, क्योंकि एक मजबूर इंसान ज्यादा दिन अपने जीवन में परमेश्वर के अजीजों आगे नहीं बढ़ पाता, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। बहुत से लोग मजबूरी में आते हैं, मुझे बोला है करने के लिए कर देते हैं, बोला है ना सुनने के लिए सुन लेते हैं। पौलुस यहां पे कुछ बोल रहा है। गलाती 2 के
20 में पौलुस कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है पौलुस? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस अगर इस बात को बोल रहा है तो किसी दबाव में बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं। पौलुस अगर इस बात को बोल रहा है तो किसी मजबूरी में बोल रहा है? नहीं। पौलुस बड़े आनंद के साथ बोल रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर मसीह को खुद में जीवित करने का मतलब क्या है। हालेलुया। ये वही पौलुस है जिसने लोगों को सताया। ये वही पौलुस है परमेश्वर के अजीजों, जो अपने आप को बहुत अच्छा समझता था। ये वही पौलुस है जो परमेश्वर के अजीजों हमेशा अपने आप को सही साबित करता था, लेकिन अब कह रहा है कि मैं अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा रहा हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को वो बड़े आनंद से बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान गया था मसीह को खुद में जिंदा रखने का मतलब क्या है, अपने आप को मारने का मतलब क्या है, अपनी इच्छाओं को मारने का मतलब क्या है। अगर मुझे मसीह के साथ जीवित होना है, या मुझे मसीह के साथ चलना है, या मुझे मसीह के साथ जीवन बिताना है, तो खुद को खत्म करना जरूरी है। खुद के जो मैं है उसको खत्म करना जरूरी है। आपके आई को जब तक वो सी नहीं बनाता है परमेश्वर के अजीजों, आप सही तरीके से प्रभु में नहीं चल पाएंगे, आप नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो मैं है ना, ये जो आई है, आपको कभी भी प्रभु में बढ़ने नहीं देगा। आपका आई सी बनना पड़ेगा, और जब आप सी बनते हैं तब आप क्राइस्ट के साथ सम्मिलित होते हैं। पौलुस की तरह आप इस बात को बोल पाते हैं। बहुत से लोग मजबूरी में जी रहे हैं, मजबूरी में। अरे यार उसने बोला है जाने के लिए, अरे पता है मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, अगर मैं चर्च में नहीं गया, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया तो मम्मी बहुत गुस्सा करते हैं, पापा बहुत गुस्सा करते हैं, अरे देखो ना मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। नहीं मन करता ना मत पढ़ो, नहीं मन करता है मत पढ़ो, मजबूरी में मत पढ़ो। नहीं मन कर रहा प्रार्थना करने के लिए मत करो, मजबूरी में ना करो। क्योंकि जो मजबूरी में आप कर रहे हैं वो फोर्सफुली आप कर रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप स्वेच्छा से ना कर रहे हो, अगर आप आनंदित होकर उस काम को ना कर रहे हो, परमेश्वर के अजीजों कोई प्रतिफल नहीं है। सुनिएगा कुलिस्सियों में क्या लिखा है, कुलिस्सियों में पढ़ाना चाहूंगा, कुलिस्सियों 3 अध्याय, ठीक है 3 अध्याय उसके 23वें आयत से सुनिएगा। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करते हो बस ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं शरीर से कर रहा हूं। ठीक है, बाइबल पढ़ लिया या प्रार्थना कर लिया, कलीसिया में चले गए, सिर्फ तन से नहीं मन से करो। तुम्हारा मन कहीं पे है और तुम्हारा तन कहीं पे है तो उस काम का कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं आज, क्यों मैं आपके साथ इन बातों को साझा कर रहा हूं? क्योंकि बहुत से लोग मजबूरी में कर रहे हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं। कितना दिन करेंगे वो प्रार्थना? कितना दिन आप मजबूरी में प्रार्थना करेंगे? कितना दिन आप मजबूरी में उपवास करेंगे? परमेश्वर के अजीजों, वो आप किसी भी प्रतिफल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो दिखावा के लिए कर रहे हैं, और एक दिन आपका दिखावा खत्म हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, एक दिन मेरा दिखावा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं मजबूरी में कर रहा हूं। बहुत से लोगों के चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि वो किसी के दबाव में आते हैं, किसी के दबाव में प्रार्थना में बैठे हुए होते हैं, किसी के दबाव में वचन पढ़ रहे होते हैं, चेहरा उतरा हुआ है। क्या आप इस प्रकार के चेहरे को लेकर परमेश्वर के पास जाकर आशीष पाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है? क्या आप ऐसा करने से परमेश्वर के अजीजों, क्या प्रभु आपको आशीष देगा? क्या प्रभु आपके नजदीक है? क्यों बार बार आनंद के बारे में बताया जाता है? उसके निकट आनंद है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। क्यों बोला जा रहा है? तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। गाना गा लिया, लेकिन आनंद कहाँ है? गाना गाते टाइम हंस लिए, थोड़ा सा उछल लिए, देन व्हेयर इज द जॉय? जॉय कहाँ है? जॉय बस आपके चेहरे में स्माइल लाने से नहीं आती है। जॉय वो है जब आप परमेश्वर के अजीजों किसी काम को तन और मन से करते हैं, वो आनंद है।
उस तरीके से आप आनंद को जाहिर कर सकते हैं, आप अपने अंदर की खुशी को जाहिर कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना आनंद के साथ परमेश्वर के हजूरी में पहुंचना चाहिए। प्रभु को पता चलना चाहिए, नहीं मेरा बेटा आनंद के साथ कर रहा है, किसी ने बोला नहीं फिर भी प्रार्थना कर रहा है, किसी को देखा नहीं फिर भी प्रार्थना कर रहा है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कौन बोलता था दानियल को कि दानियल तुझे जाना है और प्रार्थना करना है, तुझे सुबह भी प्रार्थना करना है, शाम को भी प्रार्थना करना है, रात को भी प्रार्थना करना है। दानियल तुझे हमेशा प्रार्थना में रहना है। किसने दानियल को बोला? परमेश्वर के अजीजों, किसने दानियल को मजबूर किया? या दानियल किस बात के लिए मजबूर था? दानियल प्रभु से प्यार करता था और बार बार वो प्रभु से बात करना चाहता था, इसीलिए दानियल परमेश्वर के हजूरी में जाता और प्रभु से बात करता था, क्योंकि उस वक्त दानियल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चलो इसके साथ बात कर लेते हैं, उसके साथ बात कर लेते हैं, इस फ्रेंड के साथ बात कर लेते हैं, उस फ्रेंड के साथ बात कर लेते हैं। लेकिन दानियल के कोई दोस्त नहीं थे। दानियल सिर्फ परमेश्वर से बात करना पसंद करता था। आप में से कितने लोग आज प्रभु से बात करना पसंद करते हैं? आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अजीजों, उस वक्त आपके दिमाग में क्या होता है कि मुझे धर्मी बनने के लिए प्रार्थना करना है, धार्मिकता के लिए प्रार्थना करना है, या आपके अंदर एक आनंद होता है कि मैं प्रभु से बात करूंगा, मैं प्रभु से बात करूंगी, मुझे प्रभु से बात करना है, इसलिए मुझे अपने आप को दूसरों से अलग करना है, संसार से अलग करना है, तमाम बातों से अलग करना है, ताकि मैं अकेले में जाके, गुप्त में जाके मैं मेरे परमेश्वर से बात करूं। क्या आप इस विचार से प्रार्थना करते हैं? क्या आप इस विचार के साथ उसकी उपस्थिति में जाते हैं? नहीं, ज्यादातर लोग मजबूर हैं। मजबूरी क्या है? प्रार्थना नहीं करेंगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, कलीसिया में नहीं जाएंगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, वचन नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन उनकी मजबूरी बन चुकी है। वो अनंत जीवन डिजर्व नहीं करते हैं, अनंत जीवन उनकी मजबूरी है। उन्हें डर है कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं। क्या आप इसलिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप मजबूर है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप मजबूर है वचन पढ़ने के लिए? क्या आप मजबूर है वचन सुनने के लिए? परमेश्वर के अजीजों, अपने विवेक पर थोड़ा सा जोर दीजिए और विचारने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप किस मनसा के साथ आप चल रहे हैं, किस मनसा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। एक व्यक्ति अगर इस विचार में आ जाए ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति अगर इस विचार में आ जाए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, वो कभी भी अपना फायदा नहीं देखेगा, कभी भी अपना फायदा नहीं देखेगा। आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना है, कोई दबाव देकर करा सकता है आपको? कोई दबाव देकर करा सकता है आपको कि सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना कर? कौन उठना चाहेगा सुबह 4 बजे ठंड के महीने में? कौन उठना चाहेगा सुबह 5 बजे ठंड के महीने में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए? हाँ, जो लोग आनंद महसूस करते हैं प्रभु की उपस्थिति में, वो 4 बजे का वो 3 बजे भी उठेंगे और वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें आनंद मिलता है। वो आनंद के साथ प्रभु के हुजूर में जाते। लेकिन आपको क्या लगता है, जो मजबूरी में है वो जाएंगे? जो मजबूरी में प्रार्थना करते हैं, क्या वो इस तरीके से परमेश्वर के अजीजों सुबह 4 बजे उठकर, सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रार्थना उनकी मजबूरी है और बस वो धर्मी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी भी कर सकते हैं वो, उन्हें मतलब नहीं है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको उठना ही है, ठीक है? ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको उठना ही, आपको करना ही है। आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं यहां पर मानसिकता के बारे में बात कर रहा हूं। कोई आपको जबरदस्ती ये बोल नहीं सकता कि आपको करना ही पड़ेगा, आपकी स्वेच्छा है, बस मजबूरी में ना करे, आनंद के साथ करे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मजबूरी में करने वाले लोगों के लिए कोई आशीष नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ऑप्शन बनाया है। परमेश्वर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऑप्शन नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर परमेश्वर है।
हम प्रभु को ऑप्शन नहीं बना सकते। आप प्रभु को ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आज इस वचन के अनुसार मैं याद दिलाना चाहता हूं, यीशु आपकी मजबूरी नहीं, यीशु आपका आनंद होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए, प्रभु यीशु मेरी मजबूरी नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मेरा आनंद है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जिसने इस गीत को लिखा उस व्यक्ति के मानसिकता को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो कहता है, प्रभु मेरी मजबूरी नहीं, बल्कि प्रभु मेरा आनंद है और वो ही मेरा ताकत है। आज जो भी आप कर रहे हैं, क्या किसी के दबाव में कर रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं या आनंदित होकर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मजबूर होकर कर रहे हैं तो कोई भी प्रतिफल नहीं है। आप ज्यादा करने के लिए मत जाइए ना। आप ये मत बोलिए कि प्रभु मैं 10 घंटे प्रार्थना करूंगा। ऐसा फेक प्रॉमिस प्रभु को ना करे। प्रभु को फेक प्रॉमिसेस ना दे कि प्रभु मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। छोटा सा कीजिए, खुशी के साथ कीजिए। हालेलुया। छोटा काम कीजिए, प्रभु के लिए खुशी के साथ कीजिए। आप ये मत बोलिए कि प्रभु मुझे 5 तोड़े दीजिए, फिर देखिए आप मैं 5 तोड़ा और कमा के दूंगा। आप ऐसा फेक प्रॉमिसेस मत कीजिए प्रभु के साथ। प्रभु से कहिए, प्रभु अगर आपने मुझे 1 भी दिया हो, प्रभु मैं उसका लेन देन करूंगा और मैं फेथफुल रहूंगा उस 1 तोड़े के साथ, क्योंकि प्रभु मैं 1 तोड़े में भी आनंदित हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपने मुझे 1 दिया है, तब भी मैं आनंदित होकर उस काम को मैं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने मुझे 1 क्यों दिया। कुछ भी है प्रभु, मैं आनंदित रहूंगा आप में। जो मजबूरी में काम कर रहे हैं उन्हें चाहे 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, तब भी वो प्रतिफल का कारण नहीं बनेंगे। प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है बहुत ज्यादा किया, बहुत बड़ा किया, लेकिन मजबूरी में किया। लेकिन जिसके पास छोटा था, जिसके पास थोड़ा था, उसने बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के अजीज उस काम को किया। और ऐसे लोगों के लिए प्रतिफल है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। जो भी आप कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसीलिए आनंदित होकर कीजिए, इसीलिए आनंदित होकर कीजिए। कुछ और वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा। मैं फिलिपी में पढ़ाना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों। फिलिपी 3 अध्याय, ठीक है, उसके 8वें और 7वें आयत को हम देखते हैं। 7 और 8 को पढ़ते हैं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। एक समय में ये पौलुस संसार और संसार की चीजें, डिग्री, पढ़ाई, ज्ञान, इन सब चीजों के पीछे भागने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब मसीह को पाने के बाद कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन बातों से मुझे लाभ मिलना था, मैंने मसीह के कारण उन्हीं चीजों को हानि समझ लिया। क्या किसी के दबाव में कह रहा है? क्या मजबूरी में कह रहा है? नहीं नहीं नहीं। अब उसने उस आनंद को महसूस किया है, आनंद को उसने पा लिया है, इसलिए वो कह रहा है, जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आगे सुनिए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करना आसान नहीं है, और जिन लोगों ने मसीह को प्राप्त किया है, परमेश्वर के अजीजों, अब वो मजबूर नहीं, वो आनंदित है। वो खुश होकर उन कामों को करते हैं जो मसीह उनसे कराता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मेरे दिल में है, प्रभु मेरे जीवन में है, तो आनंद के जरिए उस बात को प्रकट करना पड़ेगा। बड़े आनंद के साथ मसीह को प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मसीह को प्राप्त किया है, उन चीजों को ठुकराया है परमेश्वर के अजीजों जो संसार में है। मसीह को प्राप्त करने के लिए आपने उन चीजों को कूड़ा समझा है जो संसार में है। इसीलिए आपको आनंद के साथ हर बातों को प्रकट करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मैं मसीह में आनंदित हूं, इस बात को हमेशा अपने जुबान से बोलते रहना पड़ेगा। कोई आकर नहीं बोलेगा आपको प्रार्थना कर भाई,
कोई आकर नहीं बोलेगा आपको प्रार्थना कर बहन, कोई आकर नहीं बोलेगा वचन पढ़ लो, वचन सुन लो, कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद करना है और आप डिसाइड कीजिए आप इन कामों को मजबूरी में करेंगे या आनंदित होकर करेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है परमेश्वर के अजीजों, जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं ना, बहुत से लोग मैंने देखा है उन लोगों को वो आपके जीवन से प्रभावित होते हैं। एक समय था, काफी साल पहले की बात है, सुबह 4 बजे मैं उठता था प्रार्थना करने के लिए। तो एक भाई हमारे कलीसिया का छोटा लड़का था, वो कहता है पास्टर जी मैं भी आपके साथ प्रार्थना करूंगा। मैंने बोला भाई इतना सुबह सुबह है, आप लोग उठ पाओगे? तो वो कहता है जी मैं उठूंगा। मुझे लगा नहीं ये आएगा प्रार्थना करने के लिए, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों ये सुबह 4 बजे पहुंचता है और 4 बजे ठंड के टाइम में अंधेरा होता है, ठीक है। सो उस अंधेरे में ये व्यक्ति मेरे पास पहुंचता था। क्यों किसी ने मजबूर किया? नहीं, उसे पता चला मैं उठता हूं प्रार्थना करने के लिए, तो वो कहता मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं उसे नहीं रुक पाया क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए आना चाहता था। मैंने उसे पूछा अगर तू आना चाहता है तो ही आना है। वो कहता है मैं आना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है आजा। मैंने कहा ठीक है आजा, मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये जो भाई है, ये बेटा है, ये आने लगा और काफी दिनों तक मेरे साथ इसने प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या महसूस होता है, क्या फील करता है, तू क्यों आ रहा है सुबह? इतना सुबह तू सो सकता है, तो रेस्ट कर सकता है। पूरी दुनिया जब सो रही होती है, ठीक है, 2 से करीबन 6-7 बजे का नींद बहुत गहरा नींद होता है, राइट? बहुत इंजॉय करते हैं हम नींद में। मैंने कहा उस इंजॉय को छोड़कर, नींद के आराम को छोड़कर तू क्यों आ रहा है? वो कहता है पास्टर जी मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरे मन में बहुत मुझे खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है, इसीलिए मैं सुबह आपके साथ प्रार्थना करने के लिए आता हूँ। हालेलुया। अगर वाकई में आप आनंदित हैं उन कामों को करने के लिए जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों आपके लिए प्रतिफल प्रभु ने तैयार रखा है। लेकिन किसी के दबाव में, मजबूरी में, कुड़कुड़ाते हुए अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, परमेश्वर के अजीजों चाहे वो दान देना है, आराधना करना है, किसी के दबाव में, दिखावटीपन के लिए या मजबूर होकर अरे यार करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बोलने में भी मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं है प्रतिफल। जो वचन में लिखा है वही मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप प्रभु के लिए तन मन से कामों को कर रहे हैं, आपको प्रभु से प्रतिफल मिलेगा। इंसानों से प्रतिफल ना ढूंढिएगा। इंसान प्रतिफल दे भी देता है ना, जितना देता है उससे कई गुना ज्यादा निकाल लेता है। आज वही इंसान आपको बहुत अच्छा बोल रहा है, आपको ठीक है बहुत ऊंचा कर रहा है, अगले ही पल वो आपको इतना नीचा गिरा देगा, आपको इतना नीचा बना देगा। परमेश्वर के अजीजों, इसका कोई हद नहीं। इसलिए मैं जो भी करता हूं मैं मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं। अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर आज ये वचन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे जिम्मेदारी दी और उसी जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूं। वचन के प्रचार का उसने मुझे जिम्मेदारी दिया है और मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस काम को कंटिन्यू करूंगा। प्रचार आना बंद हो जाए, सोच लीजिएगा मैं इस संसार में नहीं हूं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूंगा। सच्चाई को मैं लोगों के सामने रखूंगा। सुनने वाले बहुत नहीं हैं, सुनने वाले थोड़े हैं, लेकिन मुझे पता है वो सच्चाई को पसंद करते हैं, इसीलिए इस वचन को वो सुन रहे हैं। अगर आज इस प्रचार को आप सुन रहे हैं, आप सच्चाई सुनते हैं, इसीलिए आप इस प्रचार को सुन रहे हैं। अगर थोड़ा भी आपको हिट हुआ है ये वचन, ठीक है, आपके दिल को लगा है, आपको छुआ है इन वचनों ने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि हर एक जन तक ये बात पहुंचे कि मसीह हमारी मजबूरी नहीं, मसीह हमारा आनंद है।
आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु आपकी जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारी मजबूरी नहीं है पिता, बल्कि आप हमारे लिए आनंद है। हम जो भी करते हैं प्रभु आनंदित होकर करते हैं, और आनंदित होकर करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जितने भी लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, आप उन्हें बहुत अच्छे आशीष दीजिए, और आज के बाद प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए कि वो जो भी करे बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, गर्व के साथ करने पाए, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए करते हैं, आपके राज्य के लिए करते हैं, और आपने एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल सबके लिए रखा है। सारी महिमा आदर आपको देते हुए, वचन सुनने वाले लोगों को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हुए, चंगाई को उनके जीवन में उड़ेलते हुए, छुटकारे को उनके जीवन में उड़ेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।